रात के अंधेरे में कैथल की सड़कों पर कुछ युवा बेसहारा व गरीब लोगों के बीच जाते दिखे। जब इसकी पड़ताल की गई तो देखा कि हेल्पिंग हैंड्स हरियाणा के युवा साथी सर्दी से ठिठुरते हुए बेसहारा बुजुर्गों को कंबल देते हुए नजर आए। बता दें कि कैथल के हेल्पिंग हैंड्स हरियाणा की टीम आजकल रात के अंधेरे में सड़कों पर दिखाई देती है और उन गरीब लोगों को कंबल बांटती हुई दिखाई देती है जो बेसहारा है और जिनके पास रहने को छत नहीं है और सड़कों पर अपना गुजर बसर करते हैं। उन लोगों को ठंड से ठिठुरने से बचाने के लिए हेल्पिंग हैंड्स हरियाणा की ये टीम कंबल वितरण करती हुई नजर आ रही है। कैथल के विभिन्न जगहों पर जहां इस संस्था के लोगों को गरीब बेसहारा असहाय लोग दिखे उनको कंबल देने का काम किया। बता दें कि हेल्पिंग हैंड्स हरियाणा हमेशा सामाजिक संस्थाओं में बढ़कर काम कर रही है। हेल्पिंग हैंड्स हरियाणा न बेसहारा लोगों के सहारा बन रही है बल्कि बता दें कि उन बहन बेटियों का भी सहारा बन रही है जिनकी शादी में ये कभी भाती का रोल तो कभी भाई का रोल अदा करते हैं। हेल्पिंग हैंड्स हरियाणा लगातार सामाजिक संस्था के माध्यम से और अपने तमाम मित्रगणों के सहायता से समाज हितों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सर्दी का मौसम बढ़ रहा है और मौसम में बदलाव हो रहा है उसी के चलते हेल्पिंग हैंड्स हरियाणा कैथल के तमाम चौक चौराहों से रात को गुजरता हुआ दिखाई देता है और उन लोगों की मदद करता हुआ दिखाई देता है जो सड़कों पर ठंड के समय में विश्राम करते हुए नजर आते हैं, सोते हुए नजर आते हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है। उन लोगों को कंबल बांटने का फिलहाल काम चल रहा है और कैथल के विभिन्न चौक चौराहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो युवा जो इस समय कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं इनसे भी जानेंगे कि मकसद क्या है और क्या उद्देश्य है इस तरह के काम करने का। लेकिन इस समय हमारे जैसे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं, अपने घरों में अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। लेकिन हेल्पिंग हैंड्स हरियाणा दिन हो या रात हो सदैव लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी के उद्देश्य को लेकर आज कैथल के तमाम चौक चौराहों पर कंबल बांटने का काम किया गया। चलिए हम संस्था के जो लोग पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ये कहना चाहेंगे और आज रात में सड़कों पर घूमने का उद्देश्य क्या है। मेरा नाम बूटा सिंह है जी। आज किस तरह का अभियान शुरू किया गया? सड़कों पर आपको घूमते हुए देखा जा रहा है, क्या अभियान शुरू किया हुआ है? हमने 2-4 दिन पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें देखा और आप देख के रुके और आप कवरेज करने आए। कि 2-4 दिन पहले हमने देखा था कि शहर में कई जगह पे जैसे कुछ बुजुर्ग कुछ जैसे फुटपाथ पे या हमें कुछ ऐसे लोग बैठे मिले जिनकी एज 55-60 है और उनके पास कपड़े भी नहीं है और ठंड का टाइम है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो फिर हमने 200 कंबल बांटने का इस शहर में अभी हम काम करेंगे। तो किन के द्वारा ये बांटे जा रहे हैं? जी ये जो हमारी संस्था है हेल्पिंग हैंड हरियाणा उसके द्वारा बांटे जा रहे हैं और सभी भाइयों को और संगत का सहयोग है। तो कैसे मन में आया कि क्योंकि मौसम जैसे बढ़ता जा रहा है, ठंड सर्दी के मौसम अब शुरुआत हुई है, तो क्या मानते हैं कि कितना ज़रूरी है इस तरह की सेवा लोगों की करना? देखिए जब हम बाइक पे निकलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ठंड काफ़ी है और फिर जब हम ऐसे बैठे बुजुर्गों को देखते हैं तो रात को और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है और ठंड की वजह से या बीमार हो जाएंगे या कोई घटना घट जाएगी या एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये मन में आया था कि गर्म कपड़े का और कंबल का बांटने का काम करेंगे। तो अभी कंबल का है और थोड़े दिन में फिर छोटे बच्चों का या झुग्गी झोपड़ियों में गर्म कपड़े नहीं है तो वहाँ भी काम करेंगे। तो कहाँ ये किस एरिया में जो है वो बांटे जाएंगे? क्या देखिए जो शहर कैथल है या आसपास के गांव हैं या कस्बा पुंडरी है, चीका है, राजौंद है, तो इनमें ज़्यादा फोकस रहेगा, असंध में रहेगा। लोगों से क्या अपील है? चलो आपकी संस्था तो धरातल पर काम करती हुई नज़र आ रही है, लोगों के बीच में जा रही है, लोगों से क्या अपील है? जो आस पड़ोस में इस तरह के लोग अगर मिले तो उनको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये मोहन भाई कि देखिए हम सभी जगह नहीं पहुंच पाते, तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि या घर में कपड़े पुराने हों या नए हों, आप जैसे भी 1-2 हर जैसे हम सेवा कर सकते हैं 1-2 कंबल वगैरह या गर्म कपड़े वगैरह ज़रूर दान करें। जी क्या नाम है?
तेजी डांडा नाम है जी मेरा। आज किस तरह से सड़कों पर आप घूमते नजर आ रहे हैं और गरीब जो बुजुर्ग हैं उनको कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह का अभियान जो है वो शुरू किया गया और क्या मन में लेकर किया गया? सर हमने पिछली बार भी तकरीबन 300-400 कंबल बांटे थे सर्दियों में, शुरुआत की थी। अब की बार भी 200 कंबल अभी ले आए हैं और टारगेट है पूरे 500 कंबल बांटने का। तो यहाँ पे सर्दी में जैसे किसी भी चौक पे देखते हैं, सीवन गेट, प्रताप गेट या पेवा चौक, हमें बुजुर्ग दिखते हैं यहाँ पे। तो उन बुजुर्गों को हम रात में ठिठुरते भी देखते हैं। एक दो हमने गेड़ा भी लगाया है पूरे शहर का, तो तकरीबन 50-60 बुजुर्ग हैं, तो उनको कंबल बांटना शुरू कर दिया है। कंबल बांटेंगे सर। तो ऐसे क्यों मन में आया कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कंबल बांटना चाहिए, क्यों ऐसे मन में सेवा भाव आया? सर देखिए, पहले बात तो ये है, अगर हम अपने घर में आना, अगर अपने सर्दी इतनी ज़्यादा होती है आजकल कि घर में बैठे ही हमको सर्दियाँ लगती हैं, और ये तो बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, इनको तो और ज़्यादा सर्दियाँ लगेगी, बीमार होने का खतरा रहता है। आजकल डेंगू ज़्यादा चल रहा है, वो ओढ़ के नहीं सो सकते, ऐसे ही सोते रहते हैं। तो यही माइंड में है कि इनको बांटा जाए ताकि ये सर्दी से बच सके, बीमारी से बच सके, और ज़्यादा डेंगू चल रहा है उससे बच सके। तो लोगों से क्या अपील है, क्योंकि आपके संस्था हर उस पर काम करती नज़र आ रही है, चाहे वो गरीब बेटियों की शादी को लेकर हो या कहीं से भोजन पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर हो। अब जैसे सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, तो अब आप गरीब जो बुज़ुर्ग हैं जो सड़कों पर बैठे उनको कंबल देने का काम कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील है? सर लोगों से अपील है, हमने तकरीबन 2-3 साल पहले एक मुहिम शुरू की थी। हमने गांव में ना गोवा दुआ दिया था, जैसे गांव में कहते हैं कि कपड़े इकट्ठे कर लो जिस पे फालतू कपड़े हैं। तो मेरा गांव धनौरी है, हमने गांव में एक जगह कपड़े रखे थे और वो कपड़े इकट्ठा करके, जैसे सूट था सूट का एक करके, पैंट शर्ट था एक करके, वो ना झुग्गी झोपड़ियों में बांटाए थे हम। ऐसे ही कई गांवों में मैंने अपने कैथल शहर में बहुत सारे गांवों में ऐसे शुरुआत करवाई थी। तो एक अपील है कि अपने अपने दायरे में, अपने अपने गाँव में ऐसे कपड़े इकट्ठा कीजिए। अगर आप नहीं बांट सकते इकट्ठा करके हमें दे दीजिए, या फिर अपने अपने मतलब शहर में देख ले या आसपास देख ले, जो भी है सिस्टम, वहाँ आप बांटाएँ वो कपड़े इकट्ठा करके।